की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लहाई हरि भगत बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। अब ऐसा कौन सा ज्ञान है जो गुरु के बिना नहीं होता? कोई तो ऐसा ज्ञान है। तो ज्ञान क्या, ज्ञान कौन सा ज्ञान है? गुरु हमें सत और असत का ज्ञान कराते हैं। गुरु हमारी गलती को दिखाते कि बेटा तुमसे ये भूल हो रही। अब हमने गुरु बना लिए और गुरु से कभी बात नहीं की, उनसे कोई मतलब नहीं रखा, अरे हो गई कभी महीना 2 महीने में बात, तो फिर उसका आपको कोई लाभ नहीं। तो गुरु पासना से खुले ज्ञान चाचू, और तभी मोह ममता छूटे धीरे धीरे। और जगत में असंभव कभी कुछ न होगा, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाए भगवान तुम्हें धीरे धीरे। देखो गुरुपासना का मतलब क्या है? हर बात का एक अर्थ है, वो हमें समझना पड़ेगा। गुरुपासना से खुले ज्ञान चक्षु, माने ये जो चक्षु हैं, ये जो आंखें हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। ये आंखें में संसार की बातों को तो दिखा सकती है, संसार की बातों का अवलोकन हो सकता है, इससे संसार के पदार्थों का ज्ञान हो सकता है, भान हो सकता है, परंतु जब तक हमारी हृदय की आंख नहीं खुल जाएंगी तब तक हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी जो हमें देखने के लिए मानव जीवन में। तो थर्ड आई ओपन कहते हैं उसको, कुंडलिनी जागृत कहते हैं उसको, बहुत नामों से बताया गया। होए विवेक मोह भ्रम भागे, और तब श्री राम चरण मन लागे। बोलिए आप लोग, होए विवेक मोह भ्रम भागे। बोलिए, होए विवेक मोह भ्रम भागे, और तब श्री राम चरण मन लागे। मम्मी ने बात की थी। बहुत बड़ी बात है। विवेक कैसे होता है? विवेक का क्या मतलब? देखो अपने अपने फंक्शन है हमारे इस शरीर में, बहुत प्रकार के यंत्र लगे हैं, उनके अपने अपने यंत्र काम है, अपना अपना वर्क है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां माने ज्ञान देती है, हमें इस बात का बताती हैं, देखने का जानने का जो काम करती है वो 5 ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां। ये हमें जानने का काम करती यंत्र है। देखो व्यवस्था, देखो भगवान के शरीर में व्यवस्था कैसे दी है। और करने का काम फिर 5 इंद्रियां करती। कौन कौन सी? हाथ, पैर, वाणी, लैट्रिन का स्थान और पेशाब। ये कर्मेंद्रियां। और इसके ऊपर क्या है? मन, बुद्धि। मन क्या है? मन हमारे विचारों का पुंज है। बुद्धि क्या है? निश्चय करने का काम बुद्धि करती है। तो इन सब इतनी चीजों का जो वर्क है, कार्य है, वो इस संसार के लिए है, जितनी चीजें अभी बताई। पर भगवान का जो क्षेत्र है, इसके ऊपर की जो बात है, वो भगवान का काम शुरू होता है। इसके लिए क्या है? एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है, और परमात्मा के किनारे छोटा स्थान हमारा है, और संसार के किनारे छोटा स्थान शरीर का है। ठीक है? और मन जो है वो सेंटर में है। मन जो है वो सेंटर में। मन क्या है? हमारे विचारों का पुंज है। तो मन जो है वो संसार की तरफ जब तक जाता रहेगा, संसार की तरफ जब तक जाता रहेगा, इस तुम्हारे बदलने वाली चीज की तरफ जब तक जाता रहेगा, आपके मन, आपके अंदर हलचल बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि वो हलचल वाली चीज की तरफ जा रहा है। इस संसार में हर समय हलचल हो रही है। और एक बात हो रही है, इसमें ज्ञान नहीं है, संसार में ज्ञान नहीं है। तो जो जिसका संग करेगा वो वैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसा करेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो मन जो है वो संसार का संग कर रहा है, ऐसी चीज का संग कर रहा है जो हमेशा जिसमें परिवर्तन हो रहा है, हलचल हो रही है, और जड़त्व है, माने उसमें ज्ञान नहीं है, उसका संग नहीं कर रहा। अब संत महापुरुष क्या करते हैं, शास्त्र क्या करते हैं?
आपके उसी मन को उधर से हटा करके इधर लगा, इधर भगवान की तरफ। तो वहां क्या है, तो भगवान हमेशा एक जैसे रहने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बस आप हमेशा रहने वाले माने आप स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, आपका ध्यान एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। तो जब एकाग्रता बढ़ेगी ना तो आपके सारे काम ठीक होने लगेंगे, आपकी एनर्जी बचने लगेगी, एनर्जी बच जाएगी। और जो भी आप करेंगे थोड़ा करेंगे काम पूरा हो जाएगा। अज्ञानी आदमी बहुत करेगा और काम थोड़ा होगा, और ज्ञानी आदमी थोड़ा करेगा काम बहुत हो जाएगा। देखो बहुत विचार करने की बात है, ये बहुत विज्ञान की बात है, ये अध्यात्म विज्ञान है। अब ये संत महापुरुषों ने क्या किया, ये बात सीधे सीधे ना समझा करके उन्होंने कहा बच्चा राम राम जपो, राधे राधे जपो। सबसे पहले साल खांड तुम इसमें जपो, फिर उसके बाद आओ हमारे पास। कुछ हुआ तो है नहीं गुरुजी, तो गुरुजी फिर आगे का रास्ता